अगर किसी रात अचानक पुलिस को खबर मिले और किसी घर के अंदर 3 लोगों की लाश पाई जाए तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता है कि हत्या कैसे हुई, बल्कि ये होता है कि किसने और क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं नवल झा और आप देख रहे हैं खिस्सा कहानी। दोस्तों, साल था 2020। उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा देवपुरा। दिन में यह कस्बा बिल्कुल साधारण लगता था। लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे, बच्चे स्कूल जाते थे और दुकानदार रोज की तरह दुकानें खोलते। लेकिन रात होते ही सड़कें सुनसान हो जाती थी और हर घर में एक अजीब सी खामोशी भर जाती थी, जैसे कोई सच अंधेर में छिपा बैठा। इसी कस्बे में श्यामलाल अपनी पत्नी कविता और बेटे रोहन के साथ रहता। एक सीधा साधा परिवार, ना किसी से दुश्मनी और ना किसी तरह का विवाद। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस रात करीब 9 बजे कविता का भाई अजय अचानक से उनके घर पहुंचा। ना कोई फोन, ना कोई सूचना। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। रोहन ने ध्यान से देखा और तभी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद अजय खुद किचन में गया और तीनों के लिए पानी लाने लगा। उसने जिद की कि वही गिलास भरेगा और फिर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वह श्यामलाल और कविता से बार बार पानी पीने को कह रहा था, लेकिन रोहन को पीने से रोक दिया। यहीं पे रोहन को पूरा यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। रोहन उस वक्त शोर नहीं मचा सकता था। घर अंदर से बंद था। अजय ताकतवर था और अगर शक गलत निकलता तो हालत और बिगड़ सकते थे। उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। उसी डर और मजबूरी में उसने चुपचाप गिलास की जगह बदल दी। उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपने माँ बाप को बचाने का था। लेकिन रोहन ये नहीं जानता था कि अजय ने जहर सिर्फ 2 गिलास में मिलाया था और तीसरा गिलास पहले से साफ था। रोहन ने अनजाने में वही जहर वाले गिलास अपने माता पिता की तरफ कर दी। कुछ ही मिनटों में श्यामलाल और कविता की तबीयत बिगड़ने लगी। डर और शर्मा की वजह से रोहन ऊपर वाले कमरे में गया और वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। उधर अजय ने देखा कि उसका काम हो चुका है। उसने बाहर का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और छत के रास्ते फरार हो गया। अगली सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस अंदर पहुंची तो ड्राइंग रूम में श्यामलाल और कविता मृत मिले। ऊपर वाले कमरे में रोहन बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसकी सांसें इतनी धीमी थी कि पहली नजर में सबको लगा वह भी मर चुका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का कारण जहर बताया गया। किचन टेबल पर 3 गिलास रखे थे, लेकिन जहर सिर्फ 2 गिलास में मिला। तीसरा गिलास बिल्कुल साफ था। यही बात पुलिस को सबसे ज्यादा उलझाने लगी और जांच का रुख अजय की तरफ मुड़ गया। पूछताछ में अजय टूट गया और उसने कबूल किया कि जहर उसी ने मिलाया था। उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि रोहन ने जहर नहीं पिया था। वह सिर्फ डर और सदमे की वजह से बेहोश हुआ था। लेकिन सच सामने आने के बाद भी रोहन चुप रहा। उसे लग रहा था कि अगर उसने गिलास ना बदले होते तो शायद हालात कुछ और होते। यही अपराध बोध उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया। आज भी देवपुरा के लोग कहते हैं कि यह केस सिर्फ मौते का नहीं था, यह एक गलत समय का गलत फैसला और मजबूर बेटे की कहानी थी। और सबसे बड़ा सवाल आज की ये है, अगर आप रोहन की जगह होते, उस एक पल में जब जिंदगी और मौत सामने खड़ी होती है, तो क्या आप इससे बेहतर फैसला ले पाते? या फिर कभी कभी इंसान सच के सामने खड़ा होकर भी पावरलेस ही रह जाता है। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।